अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर टीचर हमजा भट्ट। आज आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट कॉस्टिंग हम देखने लगे हैं स्लाइड में। ठीक है जी। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप कैसे क्वेश्चन में फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज जनरली देयर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो रॉ मटेरियल आपको मार्केट से इस टाइम कितने का मिलेगा, ठीक है, वो उसकी क्या बन जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। अनलेस मटेरियल हैज ऑलरेडी बीन परचेज, और अगर वो ऑलरेडी आपने परचेज किया हुआ है एंड नॉट अवेलेबल फॉर यूज इन रेगुलर टर्म्स और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, या तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, ठीक है, या क्या होगा, किस केस में नहीं होगी कि जब अब वो आपके पास आपने मटेरियल परचेज किया हुआ है और वो रेगुलर यूज में नहीं है। ठीक है। इसको हम देखते हैं आगे, आपको अगली स्लाइड में समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। और सिंपली अगर वो मटेरियल हमारे पास इन्वेंट्री में नहीं पड़ा हुआ तो रेलिवेंट कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। अगर वो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो जितने का हमें मार्केट से मिलेगा जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वही आपके पास क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। अब अगर वो आपके पास पड़ा हुआ है, इस टाइम स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो तब रेलिवेंट कॉस्ट हम कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए सिंपल सी डायग्राम है। इफ द रिक्वायर्ड मटेरियल हेल्ड एज इन्वेंट्री, ठीक है, जो हमें मटेरियल चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे जी हम? इसके लिए सिंपल चार्ट है। मटेरियल करंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री, अगर आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, और मटेरियल इन द रेगुलर यूज, अगर क्या वो मटेरियल रेगुलर यूज में है, मतलब हम किसी प्रोजेक्ट पे उसे यूज कर रहे हैं, इफ यस, तो आपके पास सिंपली करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, जो भी उस टाइम मार्केट वैल्यू होगी। और अगर वो रेगुलर यूज में नहीं है, ठीक है, तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? हायर ऑफ। अगर नो है आपके पास, अगर वो रेगुलर यूज में नहीं है, तो आपने दो चीजें देखनी है। स्क्रैप वैल्यू उसकी देखेंगे क्या है जी, अगर हम उसे स्क्रैप करें उस मटेरियल को तब कितने पैसे मिल जाएंगे, या नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज, या उस मटेरियल से कोई और काम लिया जाए, इस काम के अलावा कोई और काम लिया जाए तो उससे हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, इन दोनों का हायर ऑफ आप लेंगे। ठीक है जी। नोट दैट द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कैन नॉट बी रेलिवेंट बिकॉज द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट। वो कह रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मटेरियल जितने का हमने ये वाला मटेरियल खरीदा होगा, जो जिसकी परचेज प्राइस होगी, उसको हमने रेलिवेंट यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि परचेज प्राइस हिस्ट्री है और हिस्ट्री इज अ संक कॉस्ट, और संक कॉस्ट हमेशा इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। ठीक है। आई एम श्योर आपने चार्ट समझा होगा। मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अगर मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है तो आपने देखना है वो रेगुलर यूज में है या नहीं है। अगर है तो सिंपली करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर वो रेगुलर यूज में नहीं है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या है जी? रेलिवेंट कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू और नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट व्यूज। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने का आपने मटेरियल खरीदा था पास्ट में, वो कभी भी रेलिवेंट नहीं होगी, किसी क्वेश्चन में भी रेलिवेंट नहीं होगी, वो हमेशा संक कॉस्ट होती है।